बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ब्रैकेट में 5x² प्लस 18x माइनस 8, दूसरे ब्रैकेट में 5x² माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 357। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन है तो यहाँ इनके फेयर बनाएंगे। 18x नहीं, इनको लिख देंगे यहाँ 5x² को अपनी जगह, 18x को लिख देंगे, क्या लिख देंगे इनको, प्लस 20x माइनस 2x। इनसे दोबारा क्या था, प्लस 18x आता है ना, तो इनको हमने 20x माइनस 2x लिख दिया, माइनस 8 को अपनी जगह। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ भी इनके फेयर बनाएंगे। माइनस 2x को लिख देंगे, माइनस 2x को लिख देंगे, प्लस 10x माइनस 12x। इनसे दोबारा 2x माइनस 2x आता है, माइनस 24 को अपनी जगह लिख देंगे इज इक्वल टू 357। इसको भी अपनी जगह लिख दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनसे 5x को कॉमन ले लेंगे। 5x को कॉमन ले लो तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है एक x प्लस 4 और इनसे माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ इनसे 5x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 2, इनसे माइनस 24 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 357। फिर क्या करेंगे, x प्लस 4 दोनों में सेम है तो इनके एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 2 को यहाँ भी x प्लस 2 सेम है ना, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 12 को इज इक्वल टू 357। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को और इन दोनों को साथ लिख देंगे तो यहाँ जाएगा 5x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 2। इसी तरह इधर 5x माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 357। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों, तो यहाँ इनसे 5x², इनसे प्लस 10x, इनसे माइनस 2x माइनस 4। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनसे 5x² प्लस 20x माइनस 12x, इनसे माइनस 48 इज इक्वल टू 357। फिर यहाँ 5x², इनसे प्लस 8x माइनस 4, यहाँ 5x² प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 357। 5x² प्लस 8x इधर भी और इधर भी दोनों में सेम है ना, तो ले लेंगे 5x² प्लस 8x को किसके बराबर, t के बराबर, तो यहाँ जाएगा t माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 48 इज इक्वल टू 357। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इनसे t² माइनस 48t माइनस 4t
प्लस माइनस माइनस प्लस 192 इज इक्वल टू 357। टी स्क्वायर इनसे -52t प्लस 192 इनको सब लेंगे -357 इज इक्वल टू 0। फिर टी स्क्वायर -52 को टी को लिख देंगे और इनसे आ जाएगा -165 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इनके फेर बनाएंगे तो -52t नहीं है, इनको लिख देंगे -55t प्लस 3t, इनसे दोबारा -52t आता है इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इनसे t को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ t -55, इनसे 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी t -55 इज इक्वल टू 0। t -55 ये दोनों में सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे, इन एक ब्रैकेट में इनको लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 3 को इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं और यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, एक आ जाएगा t -55 इज इक्वल टू 0, जबकि दूसरा t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इनको लाएंगे t इज इक्वल टू 55 आ जाएगा, यहाँ प्लस 3 को इस साइड पर t इज इक्वल टू -3, ये t की दो वैल्यू आ गई। अब रिकॉल करेंगे, रिकॉल में क्या करेंगे, t को हमने किसके बराबर दिया था, इनको हमने 5x² प्लस 8x इज इक्वल टू 55, यहाँ भी 5x² प्लस 8x इज इक्वल टू -3। फिर इनको साइड पर लाएंगे, 5x² प्लस 8x -55 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक इसके बराबर है 5 के, बी 8 के, सी -55। इसी तरह इनको भी करेंगे तो ये -3 को इस साइड पर लाएंगे तो ये +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर इनको A5 के बराबर है, B 8 के और C 3 के। फिर इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करते हुए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² -4ac डिनोमिनेटर में 2a। तो यहाँ क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -b की जगह -8 प्लस माइनस b² है तो यहाँ 64 आ जाएगा, -4ac तो यहाँ आ जाएगा 60, डिनोमिनेटर में 2a की जगह 10, तो यहाँ इनसे 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 किसके बराबर थे, 2 के, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस -2, ये 2 है, सॉरी ये डिनोमिनेटर में 10, ये 4 की, ये 2 है, ये वाला ये 2 है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ जाए, x इज इक्वल टू -8 प्लस 2 डिनोमिनेटर में 10, दूसरी आ जाएगी -8 -2 डिनोमिनेटर में 10, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू इनसे -6 ओवर 10, इनसे -10 ओवर 10, तो यहाँ दोनों को 2 पड़ेगा 3, यहाँ 5, यहाँ 10 के साथ, तो यहाँ x इज इक्वल टू -3 ओवर 5 एक वैल्यू आ गई, दूसरी -1। अब क्या करेंगे, यहाँ एक दूसरा इक्वेशन है, इनका सॉल्व करेंगे, इनको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे, -b की जगह -8 प्लस माइनस यहाँ b² 64
प्लस 1100 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2a की जगह वही 10 आ जाएगा। 10 वो लिख दिया, a 5 के बराबर है और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, इनसे आ जाएगा 1164 डिनोमिनेटर में 10। फिर क्या करेंगे, 1164 इनको इस तरह लिख रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई 297, स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर होता है स्क्वायर रूट 297। तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस -2 स्क्वायर रूट 297 डिनोमिनेटर में 10। फिर इनसे 2 को कॉमन ले लेंगे, x इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 297 डिनोमिनेटर में 10। तो यहाँ 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 297 डिनोमिनेटर में 5। तो हमारे पास x की फोर्थ वैल्यू आ गई, पहली आ गई -1, दूसरी -3 और 5, तीसरी -4 प्लस स्क्वायर रूट 297 डिनोमिनेटर में 5, चौथी -4 माइनस स्क्वायर रूट 297 डिनोमिनेटर में 5। ये x की फोर्थ वैल्यू आ गई।